क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को आज भारत की जरूरत पड़ गई है? और अगर हाँ, तो क्यों? चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। आदित्य सर के क्लास में आज क्या है नया? चलो देखते हैं। आदित्य सर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के जबरदस्त विश्लेषण को शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े समीकरण बदल जाते हैं। आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोचिए, एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ हमारा भारत। तो बड़ा सवाल यही है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को भारत की इतनी ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। देखिए, इस पूरे बदलाव को अगर जड़ से समझना है तो हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। हमें ये देखना होगा कि अमेरिका भारत के बारे में आखिर सोचता क्या था। तो यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। अमेरिका की पॉलिसी में ना भारत को लेकर हमेशा एक डबल माइंडसेट रहा है, एक दोहरी सोच। एक तरफ तो उन्हें लगता था कि बढ़ते हुए चीन को अगर कोई रोक सकता है तो वो भारत है, इसलिए वो एक ज़रूरी पार्टनर है। लेकिन ठीक उसी वक्त उन्हें ये डर भी था कि कहीं भारत इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो अमेरिका की सुने ही ना और अपने फैसले खुद लेने लगे। मतलब एक ही समय पर दोस्त भी और एक प्रतियोगी भी। और ये सोच कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। याद कीजिए कुछ साल पहले की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। तब तो यही माना जाता था कि भाई दुनिया को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को किसी की नहीं। लेकिन अब दुनिया की हकीकत बदल चुकी है और इसीलिए इस सोच को भी बदलना पड़ रहा है। और इस पूरे रणनीतिक बदलाव की जो सबसे बड़ी वजह है वो सिर्फ एक है, चीन का बेतहाशा बढ़ता हुआ दबदबा। जरा इस पर नजर डालिए। पिछले कुछ ही सालों में चीन ने अपनी मिलिट्री पावर को कई गुना बढ़ा लिया है। साउथ चाइना सी में नए नए मिलिट्री बेस बनाना, खतरनाक मिसाइलें तैयार करना, बड़े बड़े जंगी जहाज उतारना, ये सब कुछ अमेरिका और उसके साथी देशों जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सीधी चुनौती बन गया है। और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये जो इंडो पैसिफिक का इलाका है ना, यानी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक, ये अब दुनिया की पावर का नया सेंटर बन गया है। यहाँ जिसका कंट्रोल होगा दुनिया पर उसी की चलेगी। और चीन की इसी कोशिश ने बाकी सब देशों को नए दोस्त बनाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। सिर्फ पावर बैलेंस ही नहीं बदल रहा, बल्कि लड़ाई लड़ने का तरीका ही पूरी तरह से बदल गया है। हमने अभी हाल ही में मिडल ईस्ट और यूक्रेन में क्या देखा? यही कि अब जंग सिर्फ टैंक, फाइटर जेट और बड़े बड़े जहाज़ों से नहीं जीती जाती। आज के ज़माने में छोटे, सस्ते लेकिन बेहद घातक हथियार भी पूरी बाजी पलट सकते हैं। ये हैं आज के असली गेम चेंजर्स, ड्रोन जो चुपके से आकर हमला कर देते हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही निशाना लगा लेती हैं, साइबर अटैक जो बिना गोली चलाए पूरे देश को ठप कर सकते हैं, और हाँ, पानी के नीचे चलने वाली ड्रोन्स जो समंदर की लड़ाई के सारे नियम ही बदल रहे हैं। तो एक तरफ चीन की चुनौती और दूसरी तरफ लड़ाई के ये नए नियम। इन दोनों मुश्किलों का अमेरिका के पास क्या जवाब है? यहीं से कहानी में भारत की एंट्री होती है, एक नए और बहुत ही पावरफुल रोल में। अमेरिका के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स अब भारत को एक नया नाम दे रहे हैं, फोर्स पिलर यानी शक्ति स्तंभ। इसका सीधा सा मतलब है कि वो भारत को इस पूरे इलाके में एक ऐसी धुरी की तरह देख रहे हैं जो शांति बनाए रखे और चीन की ताकत को बैलेंस करे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उतना ही बड़ा मौका भी। और सुनिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। अभी हाल ही में अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड के एक बहुत बड़े अफसर बी वॉवेल भारत आए थे। यहाँ उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ जो मीटिंग्स हुई वो इस बात का सबूत है कि ये पार्टनरशिप अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर उतर रही है। तो सवाल उठता है कि अमेरिका की नज़र में भारत ही इस रोल के लिए सबसे सही क्यों है? देखिए, इसकी कई वजह हैं। पहली तो है हिंद महासागर में भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दुनिया का ज्यादातर समुद्री व्यापार यहीं से होता है। और दूसरी बड़ी बात, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो उसे एक भरोसेमंद पार्टनर बनाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं, एक ऐसा दौर जहां भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं रह गया है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। वो भारत जिसे कुछ दशक पहले तक सिर्फ साउथ एशिया की एक ताकत माना जाता था, आज वही भारत अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए एक बेहद ज़रूरी, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। लेकिन अब
अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, इस नई ग्लोबल शतरंज की बिसात पर भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या भारत को शक्ति स्तंभ की इस भूमिका को पूरी तरह से अपना लेना चाहिए और अमेरिका का साथ देना चाहिए, या फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।